आज हम बीए पार्ट 3 सोशियोलॉजी पेपर 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत टॉपिक मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ मैरिज अर्थात विवाह का अर्थ एवं उत्पत्ति के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवाह एक सामाजिक संस्था है। मैरिज इज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। परिवार के साथ साथ विवाह भी एक सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण संस्था है या इकाई है, जिसके माध्यम से समाज रूपी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। परिवार संस्था है, विवाह एक संस्था है, नातेदारी आदि जो सामाजिक इकाइयाँ हैं समाज की, उनके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। वास्तव में विवाह न मात्र किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करता है और न ही किसी एक रीति से संपन्न होता है, न ही जीवन साथी की संख्या एवं प्राप्त करने के तरीके ही एक समान है कि इसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। विवाह प्रत्येक समाज की एक अनिवार्य संस्था है, क्योंकि यौन संबंधों में नीति संबंधी विचार ही विवाह को जन्म देते हैं। विवाह के उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, कैसे प्राप्त होंगे, ये सब संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। यही कारण है कि विभिन्न समाजों में विवाह के विभिन्न स्वरूप तथा प्रकार देखने को मिलते हैं। विवाह का उद्देश्य यौन संबंधों को नियंत्रित करने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के यौन संबंधों की स्वाभाविकता और असामान्यताओं को भी स्थिर करता है। हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम और अन्य समाजों में विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है। ये हम बीए पार्ट 3 में इसके बारे में बीए पार्ट 1 में भी चर्चा कर चुके हैं। तो विवाह को परिभाषित करने के लिए और विवाह का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सामाजिक मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक स्त्रियों का एक या अधिक पुरुषों के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे प्रथा, कस्टम या कानून, लॉ या लीगल स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ तथा उनसे उत्पन्न संभावित बच्चों के मध्य एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। मतलब विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना की समाज द्वारा स्वीकृति या स्वीकृत विधि है। मदन मजुमदार प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री के अनुसार विवाह में कानूनों एवं धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया तथा उससे संबंधित सामाजिक और आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। लूसी मेयर का विचार है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस प्रकार विवाह का प्रमुख कार्य संतानोत्पत्ति करना माना जा सकता है। W.H. रिवर्स अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ये विचार व्यक्त किया है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, जिन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। इस पर परिभाषा में विवाह को केवल दैहिक आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन बताया है, जो कि इसकी संकीर्णता है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं से ये बिल्कुल क्लियर है या स्पष्ट होता है कि विवाह का अर्थ दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक, धार्मिक या कानूनी स्वीकृति प्रदान करना, साथ ही उनसे उत्पन्न संतान का पालन पोषण उनका करना माना जा सकता है।
लेकिन विवाह की कोई भी विश्वव्यापी स्तर पर मान्यता ग्रहण करने वाली परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अलग अलग प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह की मान्यताएं हैं और उनकी प्रथाएं अलग अलग से हैं। लेकिन ये हमें स्वीकार करना होगा कि विवाह नामक संस्था ही हमारे नातेदारी और परिवार का आधार है। मतलब विवाह के आधार पर ही आगे नातेदारी और परिवार का विकास होता है, जो सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विवाह की उत्पत्ति के बारे में मानव शास्त्रियों ने उद्विकासीय प्रक्रिया पर कार्य किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम विवाह की उत्पत्ति उद्विकासीय सिद्धांत द्वारा ही प्रस्तुत की थी। प्रारंभ में किसी भी प्रकार की संस्था व्यवहारों पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं थी। आदिम समाज के निम्न समूह में किसी भी प्रकार की सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। पूरी तरह जानवरों की तरह यौन स्वच्छंदता व्याप्त थी, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि व्यवस्थाओं की स्थापना होती चलेगी और वर्तमान समाज में व्याप्त एक विवाह व्यवस्था अर्थात मोनोगेमी, जिसमें एक पति और पत्नी, लिंग संकरता, सेक्स प्रोमिस्क्यूटी से विकसित हुआ है। एल.एच. मॉर्गन ने अपने पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में कहा है कि विवाह की उत्पत्ति और विकास के 5 स्टेजेज बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। पहला रक्त संबंधी परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा मिथुनीकृत परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार पेट्रियार्कल फैमिली, जिसमें पिता की सत्ता प्रमुख होती है या पुरुष प्रधान होता है, एक विवाही परिवार मोनोगेमस फैमिली। इस प्रकार उद्विकासीय सिद्धांत में विवाह संस्था के क्रमिक विकास पर इसका प्राथमिक रूप यौन स्वच्छंदता या कामाचार बताया है। मॉर्गन ने कई जनजातियों का उल्लेख करते हुए मानव पूर्व इतिहास में संकरता की उपस्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन मॉर्गन के विकासवादी सिद्धांत की कटु आलोचना हुई है, क्योंकि इस सिद्धांत की कोई दृढ़ नींव नहीं है, ये केवल कल्पना पर आधारित है। रॉबर्ट एच. लोवी मॉर्गन की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि मॉर्गन के अनुसार समूह विवाह प्राचीन स्तर पर था। लोवी ने कुछ ऐसा समकालीन आदिम जातियों का उदाहरण दिया जिनमें कि समूह विवाह भारत की जैसे टोडा जनजाति है ना, टोडा जो ट्राइब्स है वहाँ अभी हाल ही में विकसित हुआ है। इसलिए समूह विवाह का उद्विकास आधुनिक युग में तथा तुलनात्मक रूप में मिथ्यावादी समाज में ही हो सकता है। अतएव हम समूह विवाह को एक अनिवार्य अथवा मानव विवाह के इतिहास में आवश्यक रूप से प्राचीन स्तर होने वाले से हटा सकते हैं। वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में बताया है कि वेस्टरमार्क ने भी मॉर्गन के संकरता प्रोमिस्क्यूटी के तथ्य का खंडन करते हुए लिखा है कि विवाह की संस्था की उत्पत्ति के लिए मैं सोचता हूँ कि ये संभवतया आदिकालीन आदत से ही विकसित हुई है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा प्रमुख विचार मानवशास्त्री बेकोफन का है। कहना विचार है कि प्रारंभिक अवस्था में विवाह नाम की कोई स्पष्ट संस्था नहीं थी। प्रारंभ में कामाचारी परिवार थे। यौन संबंधों की स्थापना में कोई निश्चित नियम नहीं थे। इनके अनुसार विवाह की उत्पत्ति एवं विकास की निम्न अवस्थाएं रही है। पहला यौन साम्यवाद, दूसरा बहुपति प्रथा, तीसरा बहुपत्नी परिवार जिसमें एक पति और कई पत्नियां, बहुपत्नी कहते हैं उसका ना, एक विवाही परिवार, एक पति एक पत्नी। मदन मजुमदार ने बेकोफन और मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि आज भी कई जनजातियों में विवाह के पूर्व यौन संबंध किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं और इसी कारण बंधुत्व के पद भी अस्पष्ट है। दूसरी ओर ये जनजातियां एक विवाही हैं। तीसरा प्रमुख विचार वेस्टरमार्क ने प्रस्तुत किया कि ये विवाह की उत्पत्ति एवं विकास पर एक अधिकृत व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने उपरोक्त सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहा है कि प्रारंभ से ही एक विवाह का प्रचलन रहा है और उनका कहना है कि इतिहास के किसी भी युग में व्यक्ति कामाचार अवस्था में था
या जनजातीय अध्ययनों से यह भी सिद्ध नहीं होता कि इसके अनुसार यौन साम्यवाद, बहुपति या बहुपत्नी विवाह आदि का अस्तित्व नहीं था, और यदि था तो भी अपवाद रूप में। मेलिनोस्की ने कहा है कि अपने विभिन्न क्षेत्रीय एवं जनजातीय अध्ययनों में पाया कि इतिहास के प्रत्येक युग में एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही स्वरूप है, रहा था और रहेगा। मोनोगेमी इज, हैज बीन एंड विल रिमेन द ओनली टाइप ऑफ मैरिज। शेष अन्य स्वरूप अपवाद के रूप में बने रहे हैं और हो सकता है बने रहें। मदन मजुमदार ने वेस्टरमार्क तथा मेलिनोस्की के उपयुक्त विचारों पर आपत्ति उठाई। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि एक विवाह संस्था मनुष्य की विवाह संबंधी प्राथमिक अवस्था है। आज भी कई जनजातियां विद्यमान है जहां बहुपत्नी विवाह आज भी विद्यमान है। बहुपति विवाह भी कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित है और दक्षिण इंडिया में बहुपति विवाह प्रथा आज भी प्रचलित है। मर्डोक ने 250 जनजातीय समाजों में से 195 में बहुपत्नी और केवल 43 में एक विवाह व्यवस्था थी, लेकिन अब आर्थिक कारणों से बहुपत्नी विवाह व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक मानवशास्त्रियों ने विवाह पर काफ़ी अनुसंधान कार्य किया, काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन मानव का उपलब्ध इतिहास हमें किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले जाएगा, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक ही समय में विवाह के कई स्वरूप आज भी उपलब्ध हैं। हमारे ही देश में, भारतवर्ष में या भारतीय समाज में आज एक विवाह अधिकांशतः स्वीकार्य है। वहीं बहुपति एवं बहुपत्नी विवाह व्यवस्था भी अपवाद स्वरूप ही सही विद्यमान है। लगता है कि विवाह का स्वरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के आधार पर आधारित होता है। अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज या विवाह की उद्देश्य, एम्स ऑफ मैरिजेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।